हरियाणा में इन दिनों विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है, जोरों पर है। और हरियाणा कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह है वो भी दिख रही है। कुमारी सैलजा पिछले एक हफ्ते से चुनाव प्रचार से दूर नजर आ रही है, जिससे बीजेपी को राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना है। इन सबके बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। राज्य के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कुमारी सैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर तक दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में दलितों का अपमान हुआ है और सैलजा को अपशब्दों का सामना तक करना पड़ा है। कांग्रेस में सीएम पद के लिए कोई स्पष्ट चेहरा नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी में बाप बेटे की लड़ाई चल रही है, जिसमें दोनों अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं सीएम पद के लिए, और इसी के चलते पार्टी को अपमानित किया जा रहा है। इस बयान पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी को पहले अपना घर ठीक करना चाहिए। इतने सारे नेता अपनी पार्टी, आपकी पार्टी जो है वो छोड़ चुके हैं, वो हमारे बारे में क्यों चिंतित है? उन्हें पहले अपनी पार्टी के बारे में चिंता करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि सारे कांग्रेस के नेता मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, सभी आपको चुनाव प्रचार में दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलने का लोगों ने फैसला ले लिया है। हमसे बात करने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हैं। सर, कुमारी सैलजा कांग्रेस से नाराज बताई जा रही हैं, क्या कहना है सर? देखिए, ये उनकी पार्टी का मामला है, हमको कोई उससे लेना देना नहीं है। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि कांग्रेस में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। कांग्रेस की इतनी बड़ी नेत्री को मंच पर जाति सूचक शब्दों के साथ गाली देना, ये कांग्रेस की अब की संस्कृति, पुरानी संस्कृति है। वहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं है, वहाँ महिलाओं को तंदूर में जलाया जाता है, महिलाओं के बारे में अपशब्द बोले जाते हैं। तो ये कांग्रेस की संस्कृति है। लेकिन बड़ा अफसोसजनक है कि कुमारी सैलजा जी को, जो कांग्रेस की बहुत बड़ी नेत्री हैं, उनके लिए इस तरह जाति सूचक शब्दों के साथ गाली दी जाए, ये शोभनीय नहीं है। सर, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने उनको ऑफर दिया, अगर बीजेपी में आते तो सम्मानजनक पद मिलेगा। देखिए, ये मनोहर जी बता सकते हैं, मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। आप बात कर रहे थे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से, तमाम कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। सर, आखिरी सवाल मेरा यह है, कितनी तैयार है भाजपा विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे 5 साल क्षेत्र में रहता है, जमीन पर रहता है, तो इसके लिए उसके हर चुनाव में उन्होंने अच्छे रिजल्ट दिए। हमारा समर्पित और मजबूत कार्यकर्ता है, वो हमेशा चुनावी मैदान में रहता है। ये थे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जिनको आपने सुना कि बात चुनाव की हो या उससे पहले कार्यकर्ता 5 साल मैदान में रहे और विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारी बीजेपी ने पहले ही कर दी। लेकिन तमाम विपक्ष की, जहां कांग्रेस की बात किया तो गुटबाजी को लेकर बीजेपी भी अग्रसर है कि ये इससे लाभ उठा के विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं जीता सकता है। कैमरामैन मनीष रौंडियाल के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, फरीदाबाद। हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो क्यों हम बात करेंगे? रणनीति की होती है, अंदर रहने दो। मैंने बता दिया, एक एक करके उल्लेख किया है, जनता को बताने की जरूरत है। ठीक है, हम बताएंगे। हरियाणा का ये लोग हमारी चिंता बहुत कर रहे हैं, उनकी चिंता पहले करने दो ना। वहाँ इतना फूट हो रहा है, इतने लोग छोड़ के चले गए, बहुत से लोग पार्टी छोड़ के इंडिपेंडेंट ठहरे। पहला अपना घर संभालो, बाद में हमारे घर की, हमारे नेबर की चिंता करो। तो देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनावों ने 5 अक्टूबर को मतदान होना है। 8 अक्टूबर को तस्वीर साफ हो जाएगी कि हरियाणा में जनता ने किसे अपने सिर आंखों पर बिठाया है। लेकिन इस बीच देखिए, जहां पर चुनाव प्रचार जोरों पर नजर आ रहा है, अंदरूनी कलह भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है पार्टी के बीच की। अगर हम कांग्रेस का जिक्र करें तो हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह दिखाई दे रही है। कुमारी सैलजा प्रचार प्रसार से दूर है। ऐसे में जो मनोहर लाल हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहीं ना कहीं खुले तौर पर बीजेपी में आने का न्योता दे दिया और कह दिया है कि देखिए, बीजेपी में वो सम्मान नहीं मिल रहा है, अनदेखी हो रही है। इस बीच देखिए,
कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी पहले अपने आप को देख ले। लगातार बीजेपी के जो नेता है वो पार्टी छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, अपनी अनदेखी से परेशान है, अंदरूनी कला से परेशान है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये लगातार चल रहा है हरियाणा कांग्रेस में। इस बीच देखिए छींटाकशी भी चल रही है। सीएम का फेस कौन होगा, इससे लेकर भी अगर हम देखें तो बात चाहे बीजेपी की कर ले या फिर कांग्रेस की कर ले। हालांकि देखिए बीजेपी में बहुत सारे दावेदार ने, एक अनिल विज मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उन्होंने ये बात साफ कर दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने नेतृत्व को भी बता दिया। अगर हम हरियाणा में कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस में सीएम पद के बहुत सारे दावेदार है। कुमारी शैलजा उसमें से एक है। दीपेंद्र हुड्डा बनना चाहते हैं सीएम, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कह दिया कि वो रिटायर नहीं हुए अभी। तो ये तमाम अगर हम देखें स्थितियां हरियाणा में नजर आ रही हैं, कांग्रेस का जिक्र कर लें या फिर बीजेपी का जिक्र कर लें। काफी दिलचस्प ये जंग जो है विधानसभा चुनाव की